हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7 बजे है। आज है 3 मार्च 2025 सोमवार का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, एशियन मार्केट में जापानीज़ मार्केट 350 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी एशियन मार्केट तेज़ी में है, ये दिखा रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हल्का सा गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग, ये भी अच्छी बात है। हालांकि डाउ फ्यूचर लगभग 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है डाउ फ्यूचर। ये वाजिब भी है क्योंकि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग 600 साढ़े 600 पॉइंट बढ़े थे दोस्तों। बहुत बड़ी तेज़ी शुक्रवार के सत्र में देखी गई थी। सो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्टिंग में तो दिख रहा है डाउ फ्यूचर में। यूरोपियन फ्यूचर जो है वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड ऑयल हल्का सा बढ़ा है। क्रूड ऑयल $73 के आसपास पहुंचा है, जो $71-72 के आसपास था। 1% बढ़ा है। ये थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन अभी भी ठीक है। जब तक ये $80 के नीचे रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अमेरिकन मार्केट का जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 107 के पास है, और 10 साल की बॉन्ड डील अमेरिकन मार्केट की वो भी 4.25 के पास है, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक ही है, एफआई की सेलिंग। एफआई कंटिन्यूस सेल में है, और हालांकि आपको मालूम है कि शुक्रवार के सत्र में 11,200 करोड़ 11,200 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया था एफआई ने, और वही डीआई ने लगभग 12,000 के ऊपर का माल यानी 12,000 के ऊपर का माल कैश में बाई किया था। मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी बाइंग होने के बावजूद भी मार्केट गिरा था, वो अलग बात है। लेकिन इसमें ब्लॉक डील्स भी है दोस्तों, तो ये करेक्ट फिगर नहीं है, इसमें ब्लॉक डील्स भी है। क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग के बाद मार्केट में कोई मूवमेंट ऊपर का होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो शुक्रवार के साथ में कंटिन्यूस गिर रहा था नीचे। पुट कॉल रेशो 0.78 के पास पहुंचा है निफ्टी का। इतना गिरा है मार्केट, इसके बावजूद भी पुट कॉल रेशो अभी तक 0.78 के पास है। ये 0.60 के नीचे अगर जाता है, दिन के दौरान गया था शुक्रवार के सत्र में, नीचे जब जाता है तभी ये ओवरसोल्ड कहलाता है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो मार्केट कब तेजी में आएगा, ये आपके मन में सवाल रहेगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग है बात कि हमेशा मैं आपको एक प्लैनेट के बारे में बोलता हूँ। कौन सा प्लैनेट? बुध यानी मरकुरी। बुध यानी मरकुरी, बुधदेव यानी मरकुरी। ये बुधदेव जो है, ये प्लैनेट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं शेयर मार्केट के लिए। ये मैं हमेशा आपको लिए बोलता हूँ, और ये भी बोलता हूँ कि जब ये वक्री होते हैं यानी उल्टा फिरते हैं, रेट्रोगेट उल्टा फिरते हैं जब वक्री अवस्था में, तब मार्केट में वन साइडेड तेजी या वन साइडेड मंदी आती है। ये भी मैंने बहुत बार बोला है, और वैसा मैंने प्रूफ भी करके दिया आपको। बहुत बार देखा है आपने कि जब भी बुध वक्री होता है तब मार्केट वन साइडेड तेजी करता है या वन साइडेड मंदी करता है। अभी वन साइडेड तेजी करेगा या वन साइडेड मंदी, ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है? ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। वो कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, या कौन से ग्रह से योग करता है, नवमांश कुंडली में उसकी अवस्था क्या है, ये सभी के ऊपर डिपेंड है। तो इस बार आपको जैसे कि मालूम है कि मीन राशि में आ चुका है बुधदेव, यानी अपनी नीच राशि में, और 19 मार्च यानी 19 मार्च के आसपास, यानी अभी आज कितना है, आज 3 मार्च है, यानी अभी 2 हफ्तों में ही, 2 हफ्तों के बाद 19 मार्च के आसपास बुधदेव जो है वो वक्री हो जाएंगे। और उसके बाद मुझे लगता है, अभी तक जो हिस्टोरिकल डाटा है पिछले, जब जब बुध वक्री होता है तब 10 में से 7-8 बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट वन साइडेड तेजी करता है या वन साइडेड मंदी करता है। और सिर्फ 2-3 डाटा जो है उसमें देखा गया है कि मार्केट मिक्स होता है।
लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं वन साइडेड तेजी या वन साइडेड मंदी। तो इस बार क्या होगा दोस्तों? मुझे लग रहा है कि इस बार मार्केट तेजी कर सकता है। बहुत बड़ा धैर्य लगता है, बहुत बड़ी डेयरिंग लगती है इसी बातें करने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मेरा जो अनुमान है, प्रिडिक्शन है कि जो पिछला प्रीवियस डाटा जो मैंने चेक किया 10 में से 7-8 बार वन साइडेड मूवमेंट करता है बुध। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है स्टडी करने के बाद कि बुध हो सकता है बुध तेजी करे मार्केट में, यानी कि मार्केट 19 मार्च के बाद या 19 मार्च के आसपास प्लस माइनस 1-2 दिन होता है कभी कभी, उससे उस समय से मार्केट तेजी करना चालू करे वन साइडेड। और मैंने लेवल भी दिया था आपको 23,000 का लेवल, 23,000 का लेवल, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। उस लेवल के ऊपर अगर टिकता है तो फर्दर तेजी हो सकती है। अगर उस लेवल तक आता है, यानी अभी कहाँ है, अभी हम लोग है, आपको मालूम है कि 22,000 का लेवल, यानी लगभग 22,000 का लेवल हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, सो 23,000 का लेवल इम्पॉर्टेंट है। तो 1,000 पॉइंट की रैली मार्केट में हो सकती है आने वाले दिनों में या एक आध महीने में। ये बाउंस बैक की रैली हो सकती है। इसका मतलब मार्केट बहुत तेज़ी में आ गया, ऐसा कुछ नहीं। 23,000 के अगर निकलता है, बुध वक्री है 19 मार्च से, उसके बाद से अगर तेज़ी हो गई और मार्केट कवर करे ज़ोर से, तो ये 23,000 का लेवल आपको वॉच करना है। 23,000 के ऊपर गया तो फिर और बड़ी तेज़ी हो सकती है। और नीचे का लेवल आपको याद रखना है 21,800 का, 21,800 का। 21,800 के नीचे अगर जाता है मार्केट तो फिर बड़ी मंदी हो सकती है मार्केट में, जो 21,000 तक भी लेके जा सकती है मार्केट में। आज फॉर्चुनेटली एक हल्का सा गैप अप है। हम लोग 22,125 के पास क्लोज हो गए थे शुक्रवार के सत्र में, 22,120 पे गए, 120 के पास। तो एक हल्का सा गैप अप से हम लोग कहीं 22,180 के आसपास खुल रहे हैं, यानी 22,200 का जो रजिस्टेंस रुकावट है वही खुल रहे हैं। सो ओपन होने के बाद आपको ये रजिस्टेंस वॉच करना है 22,200 250 का। अगर 22,200 250 क्रॉस नहीं कर पाया निफ्टी सुबह, तो फिर गिरावट रहेगी मार्केट में, फिर सेल ऑन राइज का मार्केट है प्योरली, ऊपर से फिर नीचे आएगा मार्केट। और ऐसे हाल में 22,000 का लेवल एक सपोर्ट काम करेगा निफ्टी का, और उसके नीचे 21,800 का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 22,250 के ऊपर निकलता है मार्केट, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग रैली मजबूत आ सकती है मार्केट में, जो 22,400 तक भी लेके जा सकती है मार्केट को, यानी निफ्टी को। लेकिन वहाँ फिर से रेजिस्टेंस है 22,400, 500, 550 के पास, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला रेजिस्टेंस तो मैंने बोला है 22,250 के पास है। बैंक निफ्टी नीचे 48,000 का एक मजबूत सपोर्ट है, 48,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी। गया तो बड़ी गिरावट 47,500, 47,000 तक हो सकती है। और ऊपर 48,550, 48,800 ये लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है। अगर 48,800 का लेवल क्रॉस किया तो 49,000, 49,300 एक मजबूत रजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रह सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। ओके, तो ऊपर से फिर सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा। तो आज की स्ट्रैटेजी क्या है? आज की स्ट्रैटेजी लेवल बेस है दोस्तों। मैंने अभी जो बोला है लेवल्स निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, वैसे आपको काम करना है। उसी रेंज में रहेगा मार्केट और वहाँ से फिर घूमेगा और फिर चढ़ेगा। लेकिन वो लेवल ब्रेक किया तो बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट आ सकती है, ये मैंने आपको अभी बोला है। नीचे का लेवल ब्रेक किया तो बड़ी गिरावट, ऊपर का लेवल ब्रेक किया तो बड़ी तेज़ी। स्टॉक्स कौन से इंपॉर्टेंट है? तो स्टॉक्स तो मुझे लग रहा है दोस्तों PSU बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टॉक्स मुझे कंप्लीटली ओवरसोल्ड है, कभी भी बाउंस बैक करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टॉक लग रहे हैं मुझे। हालांकि मेरी कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के पूछ के कीजिए दोस्तों। मेरा सिर्फ मतलब है कि ये इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है, ये बाउंस बैक करने के चांसेस है। आज करेंगे, कल करेंगे, एक महीने के बाद करेंगे, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुके हैं ये स्टॉक्स दोस्तों, PSU बैंक के स्टॉक्स दोस्तों। बाकी IT के स्टॉक्स में लगातार गिरावट है, तो हो सकता है आज IT के स्टॉक्स में एक तेज़ी हो, लेकिन ऊपर के लेवल पे देखना पड़ेगा। TCS उसमें एक काफ़ी ओवरसोल्ड लग रहा है। 52 वीक्स लो लगाया था TCS ने शुक्रवार के सत्र में। इतना क्वालिटी स्टॉक्स और 52 वीक्स लो। और IT का सभी पैकेज आपने देखा, IT के स्टॉक्स सभी, तो उसमें बहुत कम स्टॉक्स ने 52 वीक्स लो लगाया है। काफ़ी स्टॉक्स अभी ऊपर ही है, बहुत ऊपर, एवरेज ऊपर है।
52 वीक्स लो के आसपास भी नहीं है, लेकिन सिर्फ TCS पहुंचा है दोस्तों। सो TCS ओवरसोल्ड है। अगर बाउंस बैक अगर आ गया मार्केट में तो TCS कमाल कर सकता है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से ही काम करें, अपना कैपिटल का ख्याल रखें। और ये मेरी बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं फिर से कह रहा हूँ। जो भी करना है आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपके कंसल्ट करके करें, एडवाइस लेके करें, ताकि आपको लॉस ना हो। सो चलिए दोस्तों, इंडिया विक्स तो गिरा है, 13-14 के आसपास पहुंचा है। तो आज FI क्या करता है वो देखना पड़ेगा। ओके, और बृहस्पति गुरु बुध का जो भी फैक्टर है वक्री का, ये भी मुझे कल मैं एक्चुअली बोलना चाहिए था ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में, आज याद आ गया, आज मैंने बोल दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मिलेंगे शाम को। थैंक यू।